इकोनॉमी से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रेड बॉक्स टीवी और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अब बजट 2020-2021 को पेश किया जा चुका है नाजरीन, लेकिन दीगर सियासी जमातों और आम आवाम का भी हमने इसके ऊपर रिएक्शन देख लिया है। लेकिन अब ज़रा बात कर ली जाए कि बजट 2020-2021 में कुछ अहम तरीन पहलुओं पर कि किस सेक्टर पर हुकूमत कितना पैसा खर्च करेगी, हुकूमत इस पूरे माली साल में कितना कमाएगी और कौन कौन से ज़राए जो हैं हुकूमत के रेवेन्यू जनरेशन के लिए बरूए कार लाए जाने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि इस साल बजट में हमें कितना गैप यानी कि कितना डेफिसिट देखने को मिलेगा, और इन तमाम पहलुओं पर आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बजट के तमाम 2020 के अहम तरीन अवामिल से हम आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, हुकूमत इस साल कितने पैसे खर्च करने वाली है, कहाँ कहाँ खर्च करेगी और खर्च की जाने वाली ये रकम कहाँ से आएगी, इस पूरे हिसाब किताब को हम बजट का नाम देते हैं। 12 जून 2020 को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा वफाकी बजट पेश कर दिया है। अब हम तफसीलन देखेंगे कि इस बजट में क्या सजेशंस पेश की गई हैं। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी ज़रा नज़र डालेंगे कि हुकूमत के टोटल खर्चे कितने होते हैं। ऑब्वियसली अब इन अखराजात के लिए कुछ कमाई भी ज़रूरी होती है, तो वो कमाई आखिर कहाँ से आती है। अब हुकूमत के जो अखराजात होते हैं उन्हें हम एक्सपेंडिचर्स के नाम से जानते हैं, और जो हुकूमत की कमाई होती है उसे हम ग्रॉस रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। अब देखना ये है कि इस साल हुकूमत के कुल कितने अखराजात होंगे, और साथ ही साथ उन अखराजात के लिए जो रकम इस्तेमाल की जाएगी वो कहाँ से आएगी। एक बात और भी वाज़ेह है कि हर साल पाकिस्तान के बजट में एक गैप ज़रूर निकलता है जिसे हम डेफिसिट का नाम देते हैं। डेफिसिट से मुराद ये है कि आपकी कमाई और अखराजात में आने वाला एक गैप, यानी कि आपके अखराजात कई हद तक ज़्यादा होते हैं और उसके हिसाब से आप उतना कमा नहीं पाते कि अपने तमाम अखराजात को पूरा कर सकें। अब ये तो बात हो गई डेफिसिट की, लेकिन ये गैप फिर किस तरह से पूरा किया जाए, इस पर भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अब ज़रा बात करते हैं हाल ही में पेश होने वाले बजट 2020-2021 के हवाले से। अगले साल तक हुकूमत मुल्क चलाने के लिए कुल 7,132 अरब रुपए खर्च करेगी। सुनने में तो ये आपको बहुत बड़ी रकम लग रही होगी, लेकिन अगर डॉलर्स के लिहाज से देखा जाए और दूसरे नज़रिए से देखें तो ये फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग की कुल दौलत का भी आधा हिस्सा बनता है। लेकिन हुकूमत का इन तमाम अखराजात को लेकर क्या तरीक़ाकार होगा, इस बात को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए हम इन 7,132 अरब रुपए के बजट को 100 रुपए के बराबर मान लेते हैं। इन पैसों का सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा पिछले कर्ज़ों की अदायगी में। लेट सपोज़ कि हुकूमत का कुल बजट है 100 रुपये, तो इसमें से 41 रुपये जाएंगे आपके पिछले कर्ज़ों की अदायगी में। अखराजात का अगला अहम तरीन पॉइंट होता है आपका दिफाई बजट। कुल 100 रुपये के बजट में से 18 रुपये जाएंगे आपके डिफेंस के बजट में। इसके बाद 6.5 रुपये खर्च किए जाएंगे पेंशन्स में, और अगर अब पेंशन की रकम को भी मज़ीद हम 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इसमें से तकरीबन 8 हिस्से जाएंगे आपके मिलिट्री पेंशन में और 2 हिस्से जाएंगे आपके सिविलियन पेंशन में। इन पैसों में से हुकूमत 3 रुपये सब्सिडीज़ में खर्च करेगी, जिनमें से आधे से ज़्यादा वापडा को दे दिए जाएंगे, और तकरीबन 14% के करीब इन 3 रुपयों में से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में चला जाएगा, और बाकी 12% के करीब के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी जाएगी। 6.5 रुपये हुकूमत अपने ऊपर खर्च करेगी, और तकरीबन 13 रुपये की ग्रांट्स और ट्रांसफ़र्स दिए जाएंगे। अब दूसरी जानिब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इस कुल 100 रुपये के बजट में से 12 रुपये अवाम पर और तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे। अगर इसका एक ऊपरी जायज़ा लिया जाए तो इसमें जो रकम का सबसे बड़ा हिस्सा है वो बड़े मंसूबों में चला जाएगा, लेकिन इसका तकरीबन 10वां हिस्सा कोरोना वायरस की वबा से लड़ने और सेहत पर खर्च किया जाएगा, और तालीमी शोबे में तकरीबन 5% हिस्सा खर्च किया जाएगा। 11% के करीब विफाकी इदारों को दे दिया जाएगा, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह। तो अब ये हो गया नाजरीन हुकूमत के अखराजात का कुल तखमीना कि किस तरह हुकूमत अपने 100 रुपये खर्च करेगी। अब हैरानगी की बात यह है नाजरीन कि हुकूमत खर्च तो 100 रुपये करेगी, लेकिन उसकी कुल कमाई 77 रुपये होगी। आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि हुकूमत जब 77 रुपये कमाएगी तो 100 रुपये किस तरह से खर्च करेगी। अब यहाँ पर बात आ जाती है बकाया पैसों की, जो कि बजट डेफिसिट कहलाता है। अब इस 100 रुपये के बजट में से जो 23 रुपये का खसारा है उसे हुकूमत उधार लेकर पूरा करेगी। हमारे खसारे की बुनियादी वजह भी हमारी ज़्यादा अखराजात और कम आमदनी है। अब आमदनी की बात भी आ गई है तो ये भी हम ज़रा देख लेते हैं कि हुकूमत पैसे आखिर किस तरह से कमाती है और ये खसारा आता कहाँ से है। हुकूमत की कमाई का बहुत कम हिस्सा अपने ही इदारों से आता है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट, PTA का प्रॉफिट या फिर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फ़ी, और एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेस से आता है। अब अगर टैक्सेस की बात आ ही गई है तो ज़रा एक नज़र डालते हैं कि टैक्सेस किस किस किस्म के होते हैं।
टैक्सेस की बात करें तो उनमें ज़्यादातर हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और बाकी जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आते हैं। पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, जो कि इनकम टैक्स कहलाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस या फिर इनकम टैक्सेस से मुराद वो है कि जो जितना कमाएगा वो उस पर इतना ही टैक्स अदा करेगा, और इस बार बजट में इनकम टैक्सेस में कोई इजाफा नहीं किया गया। अब ज़रा बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये टैक्सेस लगते हैं आपके खर्चों के ऊपर, जैसे कि प्रॉपर्टी ख़रीदना, कार ख़रीदना, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वगैरह। ये वो टैक्सेस होते हैं जो कि अमीर और गरीब में कोई तफरीक नहीं करते। जैसे कि एक गरीब आदमी भी पेट्रोल पर उतना ही टैक्स पर लीटर पर अदा करता है जितना कि एक अमीर आदमी। अब इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक बड़ा इजाफा इस तरह से किया गया है कि पेट्रोल लेवी में 73% तक का इजाफा कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मोबाइल लेवी को भी लेकर इस बजट में 43% तक का इजाफा किया गया है, और इससे अब मोबाइल फ़ोन्स जल्द महंगे होने के चांसेस भी देखने में आ रहे हैं। साथ ही साथ लग्जरी डबल कैबिन गाड़ियां जैसे कि रिवो पर जो है 7.5% तक की ड्यूटी लगा दी गई है, और ये सिर्फ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों की ही बात की जा रही है नाजरीन, और इससे उनकी कीमतों में भी तकरीबन 5 लाख रुपए तक का इजाफा मुतवक्को है। अब हर साल तो होता यही आया है कि हुकूमत अपने रेवेन्यू का एक टारगेट तो सेट कर लेती है, मगर अनफॉर्चुनेटली कभी भी अपना टारगेट मेट नहीं कर पाती। इसकी बुनियादी वजह यही होती है नाजरीन कि हुकूमत अखराजात ज़्यादा कर बैठती है और उसके मुकाबले में रेवेन्यू का हासिल हुसूल बहुत कम होता है, और इसका बुरा असर मईशत पर इसी तरह पड़ता है, जो कि 30 रुपये के बजट डेफिसिट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। इसमें मज़ीद इजाफा होता चला जाता है, और ये बढ़ता हुआ गैप कम करने के लिए हमें मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े लेने पड़ते हैं, और हमारा मुल्क मज़ीद कर्ज़ों तले दबता चला जाता है। अब यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। अगर बात कर ली जाए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से, तो हर आने वाली हुकूमत ने पिछली हुकूमत के छोड़े गए कर्ज़ों को तकरीबन 2 गुना बढ़ा दिया है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसा ही हुआ। उनके बाद आसिफ जरदारी आए और कर्ज़े इसी तरह बढ़ते गए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और कर्ज़ों का हजम एक बार फिर इसी तरह से आगे बढ़ा। बात आती है तहरीक इंसाफ हुकूमत की, तो तहरीक इंसाफ ने अपने पहले ही 2 सालों में तकरीबन 40% का इजाफा इन कर्ज़ों पर कर दिया है, और अब इन मजमूई कर्ज़ों के जो हजम है उसके ऊपर 40% मज़ीद बोझ पड़ गया है। अब हालिया बजट में हुकूमत ने अपनी कमाई का ज़्यादातर इन्हिसार पेट्रोलियम के टैक्सेस के ऊपर ही किया है, और चूंकि इस वक्त जो है इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम हैं, तो इसलिए पेट्रोल टैक्सेस बढ़ाने की गुंजाइश भी मौजूद थी, और टैक्सेस के बावजूद भी जो है कीमतें फिर भी कम देखने में आईं। लेकिन अगर अगले साल तक इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस एक बार फिर एक नए पीक की जानिब बढ़ती हैं, तो हुकूमत को अपना एक टैक्स का हदफ हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई है, एक जमूद सतारी है हमारी मईशत पर, और इसी माहौल के तनाजुर में हुकूमत सब्सिडीज़ भी दे रही है, रिलीफ पैकेजेस भी फराहम किए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इस साल अखराजात मज़ीद बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अब अगर ऐसा ही होता रहा और ख़सारा भी बढ़ता चला गया, तो इसके बाद हमें मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। अब ये तो बात हो गई एक डिस्कशन बजट 2020-2021 के ऊपर, लेकिन हालिया बजट के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? कोई ऐसा पॉइंट जो कि आप हमसे शेयर करना चाहते हो, तो अभी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।